नमस्कार साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वार्षिक परीक्षा मॉडल आंसर पेपर 2022 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर कक्षा 8वीं विषय विज्ञान, समय 2.5 घंटे, पूर्णांक 60 अंक। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारा पाठ्यक्रम जो है कम करके 60 अंकों का निर्धारित कर दिया गया है। जो 8 ग्रेड में निर्धारित पाठ है, वही पाठों में से या उन्हीं पाठों में से प्रश्न पत्र लिए जा रहे हैं या उन्हीं निर्धारित कोर्स से प्रश्न पत्र हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ये देखने में आई है कि जैसा हमने कक्षा 8वीं का हिंदी का प्रश्न आया था, तो वो प्रश्न पत्र ना ही पूर्णतः 8 ग्रेड से था, ना हमारी अभ्यास पुस्तिका से, किसी भी तरीके से जो हमने कोर्स पढ़ा था या याद किया था उसमें बहुत कम आया था। तो यहाँ पे देखा गया कि वह प्रश्न पत्र जो है वह अभ्यास प्रश्न बैंक जो हमें दी गई थी NAS की, उसमें से सारे ऑब्जेक्टिव आए थे। कुछ ऑब्जेक्टिव या प्रश्न जो है वह अभ्यास टेस्ट जो हमारे होते थे, साप्ताहिक अभ्यास टेस्ट, उसमें से आए थे। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए यहाँ पर ये प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। इसमें अधिकतर प्रश्न बच्चों की मानसिक योग्यता के आधार पर पूछे थे। पैटर्न जो पुराना था वह पूर्णतः बदल गया। सभी नया पैटर्न जो है CBSE पैटर्न पर प्रश्न पत्र आए थे, तो उसी आधार पर यहाँ पर प्रश्नों को लिया गया है। यहाँ प्रश्न क्रमांक पहला है, बूझो अपने घर जाना चाहता है, उसके सामने 4 रास्ते हैं। रास्ता 1 चिकनी मिट्टी का, रास्ता 2 घिसा संगमरमर का, रास्ता 3 गिट्टी का, रास्ता 4 बर्फ़ का। यहाँ पर किस रास्ते पर बूझो के फिसलने की संभावना कम है। यहाँ पर एक चित्र दिया है जिसमें आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से जो गिट्टी वाला जो ऑप्शन है वह सही आंसर है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। प्रश्न जो 2 है, x का भौतिक इकाई है जो किन्हीं 2 सतहों के बीच स्नेहिक के प्रयोग से घट जाती है। x निम्नलिखित में से किस को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, मैंने केवल आंसर दिया है, तो उसका सही आंसर है घर्षण। अब फिर प्रश्न क्रमांक 3, वह भी चित्रों के माध्यम से लिया है। 2 द्रव्यों अ तथा ब के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संपरीक्षित्र का प्रयोग किया गया है। यह देखा गया कि संपरीक्षित्र का बल्ब द्रव्य अ के लिए चमकीला दीप्त हुआ, जबकि द्रव्य ब के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन से कारण सही है। तो यहाँ पर आंसर जो ब है, द्रव्य अ द्रव्य ब से अच्छा चालक है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, द्रव्य अ द्रव्य ब से अच्छा चालक है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसका सही आंसर मैंने लिख दिया। अगला जो सही विकल्प है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है। तो यहाँ पे बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ का पिघलना हम बर्फ़ भी बना सकते हैं, पानी भी बना सकते हैं, पानी को फिर बर्फ़ बना सकते हैं। अगला प्रश्न, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। एक प्रश्न यहाँ नया आया है जो आने की संभावना है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी नारा किस बीमारी से संबंधित है। तो उसका सही आंसर है कोविड-19। नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा तो हमेशा स्थिर रहती है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको केवल सही आंसर यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक है जूल। अब यहाँ एक तालिका दी गई तालिका में जंतुओं को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया है। वर्ग है सर्प, भेड़िया, बाघ। वर्ग ब बकरी, भैंस, हाथी। ये किन किन आधारों पर इनका वर्गीकरण किया गया है। ये 4 ऑप्शन रहेंगे, तो उसका सही आंसर है भोज्य पदार्थ के आधार पर, क्योंकि ये जो है वह सभी अपने मांसाहारी है और ये शाकाहारी है। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है। तो यहाँ तांबे का तार विद्युत का चालक है। प्रश्न क्रमांक 11, 3 नंबर का रहेगा, आपतित किरण किसे कहते हैं। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। प्रश्न 12, धनावेश किसे कहते हैं। मान्यता के अनुसार रेशम के रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं, अन्य प्रकार के आवेश को सभी को ऋणावेश कहते हैं। प्रश्न 13, घर्षण बल किसे कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर सरकती है तो एक बल उत्पन्न होता है, इस गति का विरोध करता है, इस बल को घर्षण बल कहते हैं। प्यारे बच्चों और शिक्षक साथियों, आपको जो है बच्चों को पुस्तक के पाठों को गहनता से पढ़ाना होगा, क्योंकि प्रश्न जो है पुस्तक के बीच पाठों में से भी इन्हीं टॉपिकों पर पूछ रहे हैं।
तो टॉपिक यही रहेंगे, आंसर मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन प्रश्न का मॉडल जो है वह चेंज हो सकता है। प्रश्न को घुमाकर मानसिक योग्यता के आधार पर बनाए जा रहे हैं, तो आप इसका विशेष ध्यान दें कि आपको प्रश्न पाठों को पढ़ करके उसमें सही गहन अध्ययनता के साथ बच्चों की तैयारी कराना है। एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, कैसे? तो एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है क्योंकि लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। प्रश्न 12, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है? तो आप जानते हैं जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्योंकि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तन होने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है और उपलब्ध भंडार सिर्फ कुछ सालों तक के लिए पर्याप्त है, इसलिए हमें इनका न्यायोचित प्रयोग ही करना चाहिए। यहाँ प्रश्न क्रमांक 16 है, बहुलक या पॉलीमर किसे कहते हैं? यहाँ पर आप प्रश्न को देख सकते हैं। एक संश्लेषित रेशा छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी इकाई बनाते हैं जिसे बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। दाब को परिभाषित किए हुए इसका इसमें ऐसा ही मात्रक लिखिए, तो यहाँ पर दिया है। इसको साथियों मैंने ये मेहनत सारी आप लोगों के सामने मोबाइल से की है, तो मोबाइल पर प्रिंट में किसी प्रकार की मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पर प्रणोद एफ बटे क्षेत्रफल है, इसको आप समझ लें पुस्तक के आधार पर शिक्षक की सहायता से। उसके बाद खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं, व्याख्या कीजिए। आसान प्रश्न है, इसको आप वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं क्योंकि खिलाड़ी कीलदार जूते इसलिए पहनते हैं ताकि घर्षण बढ़ सके, जिससे बार बार खेल का अभ्यास करने से जूते घिसे नहीं और खेल के दौरान खिलाड़ी फिसले नहीं। अगला प्रश्न, अपने वातावरण में शोर प्रदूषण के स्रोतों को सूची बनाइए। यहाँ पर शोर प्रदूषण के निम्नलिखित स्रोत दिए हैं जिसमें वाहनों की ध्वनियाँ, लाउड स्पीकर, मशीनें, ऊंची आवाज़ में लगाए गए रेडियो, टीवी आदि। अब यहाँ से जो है आपके प्रश्न क्रमांक 20 है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये यहाँ पर मानव नेत्र का चित्र दिया हुआ है, इसे आप पुस्तक में से देख करके और अच्छे से बना सकते हैं। इस पर अभ्यास करें, चित्र बनाएं। अब ये जो है आपके प्रश्न क्रमांक 21 से 5-5 नंबर के प्रश्न लग जाते हैं जो दीर्घोत्तरीय है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, निराई करना, इसमें आपको अथवा भी आएंगे। सूक्ष्म जीवों के प्रकारों को समझाइए, तो यहाँ पर मैंने पहले वाले का उत्तर लिखा है, मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई आदि। तो इसको आप अच्छे से पुस्तक या अभ्यास पुस्तिका में से कर सकते हैं। वीडियो को रोककर आप इसमें से भी पढ़ सकते हो। प्रश्न क्रमांक 22, जंग क्या है? जंग लगने को किस प्रकार रोका जा सकता है, विस्तार से समझाइए। अथवा सीएनजी और एलपीजी को ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है? इनको सभी को अगर मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इनको अपनी पुस्तक में से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आया, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए एवं उसकी 3 विशेषताएँ लिखिए। ये आप पादप कोशिका का नामांकित चित्र देख रहे हैं, उसकी विशेषताएँ आप पुस्तक से बनाइए। जंतु कोशिका का नामांकित रेखा चित्र बनाकर उसकी 3 विशेषताएं लिखिए। यह अथवा का प्रश्न था इसी के, तो मैंने यहाँ पर पहले वाले का पादप कोशिका का चित्र बनाया है। तो आपको इसमें विशेषकर ध्यान रखना है कि मानव जनन तंत्र, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इन सभी के चित्र और विशेषताओं को पढ़ना है और चित्र का अभ्यास करना है। फिर प्रश्न क्रमांक 24 है, विद्युत चालक व विद्युत रोधी पदार्थों की पहचान आप किस प्रकार करेंगे? अथवा प्रकाश अपवर्तन को परिभाषित कीजिए। जब प्रकाश की किरणों, तो यहाँ पर ये प्रश्न क्रमांक 24 दिया था, इसका मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है। अथवा वाले का, पहले वाले का आप लोग कर लेना है और यहाँ उसका चित्र भी बनाया है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप पाठों को गहनता से पढ़ें, क्योंकि प्रश्न जो है पुस्तक के बीचों बीच से मानसिक स्थिति पर पूछे जा रहे हैं। आपको टॉपिक इसमें से लेना है और इसके जो आपके सही विकल्प वाले प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न बैंक से लिए गए हैं, इसलिए इनके आने की संभावना अधिक है। तो आप और भी प्रश्न बैंक के उसमें से अभ्यास कर सकते हो। तो इसलिए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों एवं बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए बहुत सा मेहनत करके इस प्रश्न पत्र को बनाया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने साथी शिक्षक और बच्चों तक शेयर अवश्य करना ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। तो मैं और अगले वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद,